हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली आरंभ होने से पहले ही सरकार पर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है कि जल्द से जल्द 7 फेज की जो अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, उसको जारी किया जाए। और हम देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से कार्य कर रही है 6 फेज को क्लोज करने के लिए। लेकिन 7 फेज के जो अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल बिहार राज्य के निवासी, केवल बिहार राज्य के रहने वाले ही लोगों को, अभ्यर्थियों को 7वें चरण की शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 7 फेज की बहाली में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षक, साथ ही प्रधानाध्यापकों की बहाली, उसके साथ लाइब्रेरियन की बहाली होनी है और शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशकों की जो भर्ती है वह भी 7 फेज के अंतर्गत की जानी है। तो सबसे पहले अगर STET की बात करें, यानी कि जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा ली गई थी, STET परीक्षा, उसके अगर नोटिफिकेशन पे आप नज़र डालेंगे तो उसका पॉइंट नंबर 7 सबसे पहले हम देखते हैं, जहाँ पर लिखा गया था कि पेपर 1 के लिए अर्हता। अर्हता का मतलब आपको पता होगा, एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसके बाद प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्या स्थानीय नीति लागू होगी, इस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो STET नोटिफिकेशन के 7 पॉइंट में पेपर 1 यानी कि माध्यमिक कक्षाओं के यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 में आपको अपीयर होना था। उसका अगर पहला ही पॉइंट आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए अभ्यर्थियों को, तथा बिहार राज्य का ही निवासी होना चाहिए। तो देखिए, बिहार राज्य का निवासी जो भी होगा उसी ने ही STET परीक्षा यहाँ पर दी होगी और पेपर 1 के लिए वह एलिजिबल हुआ होगा, और अगर वो क्वालिफाई हुआ है तो माध्यमिक कक्षाओं के लिए वह 7वें चरण की बहाली में शिक्षक ज़रूर बन पाएगा। तो इसका स्पष्ट मतलब तो यही है कि पेपर 1 यानी कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए केवल बिहार राज्य के ही जो अभ्यर्थी हैं वह बहाली में पार्टिसिपेट करने वाले हैं 7 फेज में। इसके साथ ही पेपर 2 के लिए भी अगर आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे। ठीक इसके बाद 9th पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षक बनने के लिए पेपर 2 जो आपका लिया गया है उच्च माध्यमिक कक्षाओं के शिक्षक बनने के लिए, उसका भी पहला पॉइंट यही कहता है कि भारत का नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। तो यदि बिहार से बाहर के किसी राज्य ने यह परीक्षा पास कर भी ली होगी तो वह बिल्कुल भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, चाहे उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, लेकिन जब बाद में काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो उसको छांट दिया जाएगा। तो इसमें यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि पेपर 1 माध्यमिक और पेपर 2 उच्च माध्यमिक कक्षाओं के जो शिक्षक बनेंगे वह केवल बिहार राज्य के ही निवासी हों, और स्थानीय नीति यानी कि जिसको हम डोमिसाइल पॉलिसी कहते हैं वह लागू पूरी तरह से हो सकती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। लेकिन इसमें जो एक आप कह सकते हैं कि जो एक कन्फ्यूजन है या फिर एक छोटा सा जो इसमें एक्सेप्शन आप कह सकते हैं वह है शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली में। जी हाँ, बिल्कुल 2019 में ही STET मेन परीक्षा से पहले आपका STET मेन परीक्षा का मतलब कि जो STET मेन सब्जेक्ट्स की परीक्षा थी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, इससे पहले ही शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के लिए भी STET परीक्षा ली गई थी। तो उसमें देखते हैं कि क्या रूल है, क्या उसमें भी केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो इस पर पहले नज़र डाल लेते हैं। इसी नोटिफिकेशन में यदि आप 14 पॉइंट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा के लिए जो अर्हताएं हैं वह दी हुई हैं। A पॉइंट का जो फर्स्ट सब पॉइंट है वहां पर लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिक इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यानी कि इनको पता था, वैसे भी आप लोग जानते हैं कि किसी एक राज्य में बहुत सारे फिजिकल टीचर्स मिलना, स्वास्थ्य अनुदेशक मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। तो इसी वजह से उन्होंने भारत के सभी नागरिकों को इसमें एग्ज़ाम में अपीयर होने का जो मौका है, जो एलिजिबिलिटी है, वह प्रदान करते हुए ये बात लिखी थी नोटिफिकेशन में कि ताकि ऑल ओवर इंडिया से जो है टीचर्स यहाँ पर अप्लाई करें, क्योंकि बहुत कम ही अभ्यर्थी होते हैं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक वगैरह के लिए जो एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भारत के सारे ही नागरिक जो हैं पार्टिसिपेट इन्होंने किया था, और उम्मीद है कि जो भी पद यहाँ पर भरे गए हैं, जो भी पद मतलब जितने अभ्यर्थी एलिजिबल हुए हैं वह सारे ही अलग अलग स्टेट्स के होंगे। कोई यूपी से बिलोंग करता होगा, कोई दिल्ली से करता होगा, कोई हरियाणा का भी हो सकता है, और बिहार राज्य के निवासी भी जो है इसमें ज़रूर क्वालिफाई हुए होंगे।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए तो केवल बिहार राज्य के ही जो अभ्यर्थी हैं वह पार्टिसिपेट करने वाले हैं, लेकिन जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक भर्ती है उसमें अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं वह भी टीचर बन पाएंगे 7th फेज़ में। फ्रेंड्स, ये तो रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात, साथ ही हमने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली के लिए भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं प्राथमिक और जो ये मिडिल कक्षाएं होती हैं, यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। तो इसके लिए तो आप लोग जानते हैं कि बिहार टीईटी या फिर सीटीईटी जो है वह आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। बिहार टीईटी से हमारा मतलब है कि जो साल 2017 में बिहार टीईटी हुआ है उसके बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका छठे चरण में अभी चयन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे अभ्यर्थी जो हैं आगे 7th फेज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे 1 to 5, 6 to 8 के लिए। कोई नई बिहार टीईटी की परीक्षा हो जाए ऐसा तो उम्मीद बहुत कम लग रही है। साथ ही जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, चाहे वह 2019 वाले हों, 2020 या फिर जो अभी सीटेट हो रहा है, इन सारे अभ्यर्थियों का भी अगर ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाता है तो ये अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं 1 to 8 के लिए। तो देखना ये होगा कि केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थी ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बिहार राज्य में ही ऐसे लाखों अभ्यर्थी हैं, हम कह सकते हैं हज़ारों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। और वैसे भी आपको पता होगा कि बिहार राज्य में 55% पे ही आपका जो सीटेट है माना जाता है। सेंटर में अगर देखें तो 60% पे ही सीबीएसई क्वालिफाई सर्टिफिकेट देता है। तो 55% लाने वाले बहुत सारे उम्मीदवार सरकार को बिहार राज्य के ही मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि बाहर के राज्य के अभ्यर्थियों को 7th फेज़ में ना तो प्राथमिक में मौका मिलना चाहिए और ना ही आगे जो 6 to 8 के लिए नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही इनको जगह मिलनी चाहिए। ऐसी चीज़ हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बाहर के राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनसे हमारी कोई खासी दुश्मनी है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाहर के राज्य के, जैसे कि यूपी का ही अगर आप एग्जांपल ले लें, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन जो है 6th फेज़ में हुआ है और इस वजह से केवल बिहार राज्य के ही अभ्यर्थी, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन होने से बच गए हैं, वंचित रह गए हैं वो। तो इसलिए अभ्यर्थियों की लगातार यही मांग है कि 7th फेज़ की बहाली जो भी आती है उसमें केवल डोमिसाइल नीति को लागू करे सरकार, स्थानीय नीति को लागू करे और केवल जो बिहार राज्य के निवासी हैं उनको पहले प्राथमिकता दे, उनको पहले अपॉइंट करे। और अगर सीटें बहुत ज़्यादा खाली बचती हैं तो कुछ प्रतिशत सीटें जो हैं बाहर के राज्यों के लिए वह रिजर्व रख सकती है, लेकिन 90% सीट्स जो हैं वो बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही मिलनी चाहिए। क्योंकि एसटीईटी नोटिफिकेशन में भी हमने आपको दिखा दिया कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर आप पात्र होना चाहते हैं तो आपको बिहार राज्य का ही निवासी होना चाहिए था। और आप जानते होंगे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए केवल एसटीईटी अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकेंगे। तो इसलिए इससे तो यही लग रहा है कि शायद 7th फेज़ में डोमिसाइल पॉलिसी को सरकार लागू करने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता तो एसटीईटी परीक्षा में सभी जो अलग राज्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी सरकार शामिल होने का मौका दे सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि केवल बिहार राज्य के निवासी ही एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 में अपियर होने के लिए एलिजिबल समझे जाएंगे। तो 7th फेज़ के नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर हमें साथ साथ सरकार पर यह भी दबाव बनाना चाहिए कि केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही इसमें शामिल करने का मौका दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी अभ्यर्थियों की जो है बहाली पूरी हो पाएगी, वरना 6th फेज़ वाला ही हाल हो जाएगा। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है, आधी से ज़्यादा सीटें जो हैं खाली जा रही हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम 7th फेज़ में ना हो, इससे सबको बचने की ज़रूरत है। अगर सरकार सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को मौका देती है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं शिक्षक बनकर विद्यालय पहुँच सकते हैं। तो इसी कामना के साथ इस वीडियो को अभी मैं एंड करती हूँ। अगली बार फिर से एक नई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो उसको भी आपको ज़रूर देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।